नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई के बीकेसी कुर्ला क्षेत्र को अब से मिलेगी फैंसी पॉड टैक्सी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए ने मंगलवार को अपनी प्राधिकरण बैठक में लिया बड़ा फैसला। बीकेसी के माध्यम से बांद्रा और कुर्ला के बीच 8.8 किलोमीटर की दूरी पर पॉड टैक्सी परियोजना को दी गई मंजूरी। पॉड टैक्सी येलो लाइन 2B, एक्वा लाइन बीकेसी स्टेशन और आगामी बुलेट ट्रेन के लिए फीडर ट्रांसपोर्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के रूप में करेगी काम। एमएमआरडीए के मुताबिक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, कुर्ला और बांद्रा उपनगरीय स्टेशनों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलानगर, एमसी और बीकेसी कनेक्टर के क्षेत्रों में ये मार्क करेगा कवर। दुबई से मुंबई आ रहे इंडिगो फ्लाइट से आया हैरान कर देने वाला मामला। फ्लाइट में एक यात्री को स्मोकिंग की ऐसी तलब लगी कि वो हवा में उड़ते प्लेन में ही जलाकर पीने लगा बीड़ी। फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद आरोपी यात्री को किया मुंबई पुलिस के हवाले। नागरिकों की बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 7 शहरों में चलाने के लिए 500 ई बसें खरीदने को दी मंजूरी। 105 करोड़ की अधिक लागत से खरीदी जाएगी बसें। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर में शहरी बस सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई जाएगी इलेक्ट्रिक बसें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देर रात हुआ बड़ा हादसा। यहां के काकोरी इलाके में घर में रखे गैस सिलेंडर में हुआ जोरदार धमाका। इस हादसे में बच्चे समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, जबकि 4 लोग बताए जा रहे हैं घायल, जिनका अस्पताल में चल रहा है इलाज। आंध्र प्रदेश राज्य के नंदयाल जिले में बुधवार को एक कार ने खड़े ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, जिसमें नवविवाहित जोड़े समेत एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हुई मौत। अल्लागड्डा मंडल में नलागाटला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई ये दुर्घटना। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 5:15 बजे हुआ यह हादसा, जब कार चला रहे व्यक्ति का सड़क किनारे खड़े ट्रक पर नहीं गया ध्यान। हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ एक बड़ा हादसा। यहां पर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 5 लोगों की हादसे में हुई मौत। इस भीषण सड़क हादसे में बलेनो कार हुई पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, तो वहीं पुलिस कर रही है हादसे की जांच। दरअसल रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड पर सिहा रोड के पास हुई ये घटना। बलेनो कार में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे चरखी दादरी। अल नीनो के कमजोर होने के बावजूद भी अगले 2 से 3 महीनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिर चढ़कर बोलेगा पारा। इससे बारिश के पैटर्न पर भी पड़ सकता है असर। भारत में भी देखने को मिलेगा इसका साइड इफेक्ट। यूपी, बिहार और झारखंड में पड़ सकती है भीषण गर्मी। बिहार के रोहतास में इस समय लोगों की जुबान पर एक ऐसी अनोखी शादी की चर्चा, जहां शहीद गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश की बहन की थी शादी। अपनी शादी में 16 गरुड़ कमांडो भाइयों की हथेली पर पांव रखकर दूल्हे को वरमाला पहनाने मंच पर पहुंची शहीद की बहन। तो इस पल को देख भावुक हो उठे वहां पर मौजूद लोग। 4 मार्च की रात शहर के आनंद नगर मोहल्ले के लोगों के लिए यादगार बन गई ये शादी। देश को आज यानी बुधवार को मिल गई पहली अंडर वाटर मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में किया इसका उद्घाटन। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई अन्य परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास और उद्घाटन। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बंगाल को दी 15,400 करोड़ रुपए की सौगात। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ इसमें सफर भी किया। दरअसल हुगली नदी के नीचे कराया गया है अंडर वाटर मेट्रो का निर्माण। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मुंबई करों को मिली बड़ी राहत। महानगर गैस लिमिटेड ने घटाए सीएनजी के दाम। 2.5 रुपए की हुई कटौती के बाद अब मुंबई में 73 रुपए 50 पैसे हुई सीएनजी की कीमत। मंगलवार की देर शाम बयान जारी कर कंपनी ने कहा कि गैस की उत्पादन लागत में कमी के कारण कीमतों में की गई है कटौती। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बीजेपी और गठबंधन दलों में मतभेद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार की रात मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में की बैठक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री रहे मौजूद। अमित शाह की बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर जारी तकरार खत्म होने की जताई जा रही है उम्मीद। 16 मार्च को मुंबई पहुंचेगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 17 मार्च को जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दरअसल मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर होगा समापन। गौतम अडानी पर क्या बोलेंगे राहुल गांधी, इस पर टिकी है सभी की निगाहें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर पुलिस कर रही है पुख्ता इंतजाम। ठाणे जिले के कल्याण इलाके में पुलिस ने किया रूट मार्च। शहर के डीसीपी सचिन गुंजाल और एसीपी कल्याण जी घेटे ने अपनी पूरी टीम के साथ रूट मार्च कर शहर वासियों को दिया सुरक्षा का भरोसा। दरअसल पुलिस का मकसद यह संदेश देना था कि यदि चुनाव के दौरान कोई अपराध होता है तो उससे निपटने के लिए पुलिस रहेगी तैयार। मुंबई महानगर पालिका के खिलाफ विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने निकाला मोर्चा। बीएमसी द्वारा जारी 1200 करोड़ रुपए के ग्लोबल टेंडर को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष। विकास कार्यों के आड़ में बीएमसी की तिजोरी साफ करने का विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला। संदेश खाली में हुए कथित महिला उत्पीड़न के मामले पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे देश हुआ है शर्मसार। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर लगाया गुनहगारों को बचाने का आरोप।
महाराष्ट्र के नागपुर में एक रैली के दौरान लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें बताया था चारा चोर, जिसके बाद भड़क उठी राष्ट्रीय जनता दल। ईरानी के इस बयान को राजद ने गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ खोल दिया मोर्चा। भाजपा नेता को घेरते हुए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान ने उन पर किया पर्सनल अटैक। स्मृति ईरानी के शरीर से लेकर उनके चरित्र तक पर सारिका ने किए कई तीखे कमेंट और बता दिया दूसरे का पति चुराने वाला। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हमले की सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने का दिया गया था आदेश। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं मिली फौरी राहत। न्यायमूर्ति खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से निर्देश प्राप्त करने के लिए शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार से संपर्क करने को कहा। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में विपक्ष को बड़ा झटका, 400 लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। भाजपा मिलन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय विधायक केतकी सिंह के बैरीटौर स्थित आवास पर बांसडीह क्षेत्र से कांग्रेस, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न दलों से काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में वर्ष 2024-25 के लिए शराब के ठेकों की हुई नीलामी। हमीरपुर की 5 आबकारी इकाइयों के आवंटन के लिए बचत भवन में एडीसी मनीष यादव की अध्यक्षता में हुआ ऑक्शन। यहां पर 111 करोड़ रुपए में ठेकों का हुआ आवंटन। मंगलवार की देर शाम घंटों तक मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस रही डाउन। भारत समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में यूजर्स को करना पड़ा परेशानियों का सामना। सूत्रों के मुताबिक सर्विस डाउन होने के कारण मेटा को हुआ 8 अरब रुपए का नुकसान। कंपनी ने बयान जारी कर यूजर से परेशानी के लिए मांगी माफी। कहा तकनीकी दिक्कत के कारण फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस हुई थी डाउन। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ ने मध्य प्रदेश को 62 रनों से हराया। 303 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 258 रन पर सिमट गई मध्य प्रदेश की दूसरी पारी। अब खिताबी मुकाबले में 41 बार की चैंपियन मुंबई से होगा विदर्भ का सामना। 10 मार्च से खेला जाएगा फाइनल। मुंबई पुलिस ने उस 12 वर्षीय लड़के की खोपड़ी बरामद की है जिसका शव उसके लापता होने के तकरीबन 35 दिनों के बाद वडाला इलाके में मिला था। संदीप यादव के रूप में हुई है बच्चे की पहचान। वडाला में रहने वाले विपुल सीकरी नामक व्यक्ति के साथ बाहर जाने के बाद से ही वो हो गया था लापता। महाराष्ट्र के पुणे के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स मामले में मुख्य आरोपी संदीप धुणे की प्रेमिका सोनम पंडित से पुणे पुलिस ने की पूछताछ। बिहार के पूर्णिया में जाकर पुणे पुलिस ने सोनम पंडित को दिया था नोटिस। दरअसल पुलिस को संदेह है कि आरोपी संदीप ने सोनम के नाम पर सिम कार्ड खरीदकर किया था उसका इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहाँ एक लड़के को लड़के से ही हो गया प्यार और जब प्यार अपने परवान पर चढ़ा तो इसमें से एक लड़के ने चेंज करवा लिया अपना जेंडर और फिर वो लड़के से बन गया लड़की। अब लड़की बने लड़के का आरोप है कि उसने ब्रेस्ट सर्जरी और जेंडर चेंज के लिए खर्च किए थे कुल तकरीबन 70 लाख रुपए, लेकिन उसके पार्टनर ने प्यार में उसे दे दिया धोखा जिसे वो नहीं कर पाया बर्दाश्त। आरोपी युवक अपने एक साथी के साथ अपने पार्टनर को मारने के लिए पहुंच गया उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित उसके घर और वहां उसने अपने चाहने वाले युवक के पिता की कार में लगा दी आग। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में शराब पर एमआरपी से अधिक कीमत की जा रही है वसूली। एमआरपी से अधिक कीमत का विरोध किए तो मारपीट भी तय है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। यहां तो शराब दुकानदार दरोगा को भी नहीं बख्श रहे। कुछ दिन पहले ही राजधानी के लालपुर थाना क्षेत्र में दरोगा ने एमआरपी से अधिक कीमत का जब विरोध किया तो उनके साथ दुकानदार ने की गाली गलौज और मारपीट। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।